बहुत अच्छा मैनिफेस्टो बनाया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र हमेशा से ही झूठ का पुलंदा साबित होता है। नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में बहुत सारी नई घोषणाएं की गई हैं। हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। तमाम विकासवादी घोषणाएं की गई और पार्टी ये दावा कर रही है कि उसने पिछले कुछ चुनाव में जो वादे किए थे उसे पूरा किया है और इन सारे वादों को भी पूरा किया जाएगा। हालांकि विपक्ष इस घोषणा पत्र को ढकोसला बता रहा है, लोगों को ठगने वाला बता रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या क्या है और पिछली घोषणाओं को कितना पूरा किया गया, इसी की पड़ताल करेंगे आज अपने खास कार्यक्रम में। बहुत अच्छा मैनिफेस्टो बनाया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र हमेशा से ही झूठ का पुलंदा साबित होता है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलुओं को देखेंगे कि इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने क्या कहा है, किस हद तक कांग्रेस पार्टी सक्षम होगी अपनी घोषणाओं को पूरा करने में। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट हम आपको खबर दिखा रहे हैं जिसमें घोषणा पत्र जारी करने के तुरंत बाद हमारे सहयोगी मनोज ने सीएम से बातचीत की। तो सीएम ने क्या कहा? हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद है। सर, मैनिफेस्टो पे आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? बहुत अच्छा मैनिफेस्टो बनाया है। डॉक्टर राम प्रकाश जी की अध्यक्षता में जो ये मैनिफेस्टो बना है, ये हर वर्ग के लिए, हर वर्ग के हित की उन्होंने ख्याल रखा है और ऐसा वायदा किया है जो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम उसको पूरा कर देंगे। झूठा वायदा कोई नहीं किया औरों की तरह। सीएम साहब, क्या ये व्यवहारिकता में आपको लगता है कि आजकल मैनिफेस्टो के आधार पर जनता वोट देती है? मैनिफेस्टो में वादों के आधार पर जनता वोट देती है? नहीं, मैनिफेस्टो तो है ही, वो लेके तो लक्ष्य, जब तक आप लक्ष्य तय नहीं करोगे तो मंजिल पे कैसे पहुंचोगे? वादों को पूरा करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, वो कैसे आएंगे? जैसे 2005 में आए, जैसे 2009 में आए। 2005 में तो 2300 करोड़ रुपए प्लान बजट था। तो अब के जो बजट किया हमने 12,700 करोड़, 32,700 करोड़ का किया। तो ये कैसे आया? रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन है, ट्रांसपेरेंसी है और पूरा जो है जो वायदा किया वो पूरा करेंगे। धन्यवाद सर। ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कह रहे थे जो तमाम वादे उन्होंने मैनिफेस्टो में किए हैं उनको पूरा किया जाएगा और उसकी पूरी योजना उनके पास तैयार है। कैमरामैन मयंक मोंगिया के साथ मनोज कुमार, खबरें अभी तक, चंडीगढ़। ये मुख्यमंत्री की बुलंदी हम आपको सबसे पहले इसलिए दिखा रहे थे कि इससे हम जान सकें कि मुख्यमंत्री की ये बुलंदी कब तक बरकरार रहती है। मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं और घोषणा पत्र में जो बातें हैं इस पे चर्चा करने के लिए घोषणा पत्र किस हद तक इम्प्लीमेंट होगा, मौका मिलेगा या नहीं पार्टी को कि वो सरकार बनाए इस घोषणा पत्र के आधार पर और अपनी बातों पर अमल कर सके, इस पे विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हम आपको उनसे मिलवा देते हैं। अमित नेहरा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ मेरे सीनियर सहयोगी पंकज कुमार जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। डीपी कौशिक जी हैं कांग्रेस पार्टी से, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ मेरे एडिटर इन चीफ उमेश जोशी जी हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। पंकज जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा। घोषणा पत्र की प्रमुख बातें हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, उसके बाद फिर टिप्पणी सबकी। मनीष जी, इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सभी को लुभाने का प्रयास किया है, लगभग हर वर्ग को लुभाने का प्रयास किया है। अगर युवा लोगों को देखें, अगर उनके लिए बात करें तो प्रत्येक जिले में स्थापित होगी एक यूनिवर्सिटी, सभी 90 हलकों में विकास के लिए तैयार होगा रोड मैप, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी में शुरू होंगे छात्र संघ चुनाव। ये सबसे बड़ी पहल है इनकी। हालांकि अब तक नहीं कराए, लेकिन अब जाते जाते इन्होंने ये वो लॉलीपॉप दिया है। सिरसा, करनाल, हिसार, झज्जर, इस पर एक विशेष प्रोग्राम भी किया था। हाँ, झज्जर, यमुनानगर व महेंद्रगढ़ में बनेंगे औद्योगिक केंद्र, प्रत्येक जिले में स्थापित होंगे किसान मॉडल स्कूल, कुरुक्षेत्र, सिरसा और रेवाड़ी में
वित्त होंगे मेडिकल कॉलेज, प्रत्येक जिले में बनेगा एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। अभी जो है उनमें पता नहीं कैसी सुविधा है, हालांकि घोषणा इन्होंने कर दी है। जिला अस्पतालों को भी अपग्रेड करेंगे और 200 बेड के अस्पताल बनाएंगे। गांव में पानी की निकासी व सीवरेज व्यवस्था होगी लागू। निजी कारखानों में कम से कम 50% हरियाणा के युवाओं को मिलेगा रोजगार। ये युवाओं को लुभाने की बहुत आपने बहुत सारी बातें बता दी और ये भी एक प्रमुख घोषणा है कि सरकार ने कहा है कि पंजाब के समान वेतनमान को हम लागू करेंगे। डीपी कौशिक जी, ये सब आप करेंगे तो अब तक आपने किया क्या है, ये बताइए जरा हमें। देखिए सर, पंजाब के वेतनमान की जो बात आई वो मैं अभी पूरी बात बता रहा हूँ। पूरी बातें जो घोषणा पत्र पे आपकी भी नजर रही होगी, जब ये सब करने की जरूरत है, पानी निकासी की व्यवस्था आप करवाएंगे, आप अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं दिलवाएंगे, तो भाई अब तक आपने करवाया क्या है जिसके आधार पे आप कहते हैं कि हम नंबर 1 हैं? मनीष जी, आप देखिए जो हमने घोषणाएं की थी 2004 के इलेक्शन में, 2005 के में देखी, 2009 के में देखी, जितने हमारे मैनिफेस्टो में थी वो सारी हमने पूरी की है। अब जो हमने घोषणाएं इसके नवंबर में जो हमने रैली की थी, गोहाना रैली की थी, पानीपत वाली रैली हुई थी, दोनों उनकी जो गोहाना वाली थी सारी हमने घोषणाएं पूरी कर दी हैं। पानीपत वाली हमने इसमें शामिल कर दी है। उसके बाद देखिए 10 सालों में ऐसा नहीं है कहीं विकास की कमी रही भी होगी, तो वो छोटा मोटा जो काम बचे हुए हैं वो हम इस बार अपनी प्लानिंग के अंदर सारे पूरा कराने का पूरा वादा करेंगे। जो भी हमने घोषणाएं की है वो पब्लिक के ध्यान में रखते हुए, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए की है, और वो वाजिब है, वो करनी भी। कांग्रेस पार्टी जो काम कहती है वो करती है, करने में विश्वास रखती है। बाकी लोग भी बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है या नहीं करती है। किया है सर, 10 साल का। हाँ ठीक है, तो आपने कह लिया ना, बाकी भी बताएंगे कि करती है या नहीं करती है। विजयदीप जी हैं हमारे साथ समस्त भारतीय पार्टी से। विजयदीप जी, स्वागत है आपका। विजयदीप जी, आप सुन रहे हैं हमें? धन्यवाद मनीष जी, सुन रहे हैं। विजयदीप जी, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र कैसा लगा है आपको? मनीष जी, फ्रैंकली आपको बता दें कि मैं अभी सभा से अभी निकला हूं और मैं घोषणा पत्र को पूरा अच्छे से पढ़ नहीं पाया। मैंने जो 4-5 पॉइंट आपसे सुने हैं वही सुन पाया हूं। जी हाँ, यही प्रमुख बातों पे ही हम चर्चा करेंगे। हाँ, तो ये घोषणा पत्र तो इनका जो है ऐसे एक जो विजन है वो विजन इनका उसमें प्रैक्टिकलिटी नजर नहीं आ रही है। और जैसे उद्योग नीति इन्होंने बोला है, देखिए उद्योग के लिए ये लोग लैक करते हैं एक विजन को। एक क्षेत्र में क्यों उद्योग को ले जाना चाहते हैं, 2-3 जिलों में क्यों उद्योग को ले जाना चाहते हैं। उद्योग की अपनी एक जरूरत होती है कि कौन सा उद्योग कौन से क्षेत्र में जाएगा। उद्योग की पहली रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए एक अच्छा यातायात होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले से अपने मेमोरेंडम में लिख के दिया हुआ है कि हरियाणा में 2 हाईवेज की जरूरत है जो हरियाणा को नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट जोड़े, पानीपत से एलनाबाद और इधर पंचकुला से नारनौल। तो ये जो डायरेक्ट स्टेट हाईवेज जो होंगे ये नेशनल हाईवेज से बढ़िया किस्म के होंगे। और ये जो है जो अभी जो ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें शहरों के अंदर से बाईपास और ये सब बनाने में जितना समय ट्रांसपोर्टेशन का लगता है वो सारा ट्रांसपोर्टेशन का समय भावी पूरी पीढ़ियों के लिए वो एक कम हो जाएगा। मतलब आपको लगता है कि ये घोषणा पत्र खोखला है? ये घोषणा पत्र खोखला ही नहीं है, आप देखना ये खुद ही, अगर इनको मौका, पहली बात तो इनको मौका मिलेगा नहीं। अगर इनको मौका मिल भी जाता है तो आज तक कभी इन्होंने अपने घोषणा पत्र पे काम नहीं किया है। ये पहले वाले घोषणा पत्र को दिखा दें कि पहले इनके कौन से घोषणा पत्र थे और उनको उनमें से कौन सा घोषणा पत्र इन्हें लागू कर दिया। ये जो काम करने की बारी आती है तो इनका कुछ और ही नजरिया होता, तो इनका कुछ और ही ड्रामा होता है। जी विजयदीप जी, आप बने रहिए। हाँ बोलिए। इन्होंने मनीष जी, इन्होंने कौन से घोषणा पत्र में ये लिखा था कि हम सारे 4 लेन जो है रोहतक के चारों तरफ तो निकाल देंगे और बाकी 4 लेन जो है बाद में शुरू करेंगे। वो ये तो घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन जब सरकार बनी जब कुछ और ही ड्रामा चल रहा था। मतलब आपको गंभीर आपत्ति है इस घोषणा पत्र पर?
हाँ, घोषणा पत्र में बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं, और ये Okay. घोषणा पत्र जो है एक नेचुरल जो डेवलपमेंट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जानते रहेंगे कि आप क्या सोचते हैं इस घोषणा पत्र पे। ये घोषणा पत्र कांग्रेस के लिए कितना सहूलियत वाला होगा इन चुनावों में। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनसे भी हमें प्रतिक्रिया लेनी है, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाना है, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बहुत अच्छा मैनिफेस्टो बनाया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र हमेशा से ही झूठ का पुलंदा साबित होता है।